सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन एमबीबीएस बर्गर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है किडनी। और किडनी जो है वो प्रॉफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये जो टॉपिक है ये आना ही चाहिए, मस्ट टॉपिक है। और इसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब डिस्कस करे हैं। और यार अगर आप लोग पता है इस वीडियो के शुरुआत के 5 मिनट तक मेरे साथ रह लेते हो ना, तो आपको इतना ब्रॉड आइडिया पड़ जाए किडनी के बारे में कि फिर अगर आप अपना आंसर लिखना चालू करोगे तो इसमें जो स्टार्टिंग की लाइन्स है वो इतनी हिटिंग है, इतना मतलब मजा दिला देंगे एग्जामिनर को कि वो नंबर देने पर आपको मजबूर होने वाला है। तो भाई अगर आप लोग बिल्कुल एंड टाइम पर वीडियो देख रहे हो, एकदम प्रॉफ टाइम वीडियो देख रहे हो, तो स्पीड बढ़ा लो, बट वीडियो में मेरे साथ बने रहना। और आप लोग कम से कम 5 से 10 मिनट का तो देखो, जब तक मैं रिलेशन ना बता दूं सारे, क्योंकि जैसे ही मैं रिलेशन बता दूंगा ये समझ लो आपका आधा किडनी खत्म हो जाएगा। और किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट शॉर्ट नोट आता है रिलेशन ऑफ द किडनी के ऊपर, रिलेशन ऑफ द पेनक्रियास के ऊपर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए इन वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। आज हम कंप्लीट किडनी कवर करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहले किडनी की लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किडनी के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किडनी की कवरिंग्स, किडनी के अंदर की आर्टेरियल सप्लाई जो कि शॉर्ट नोट में आती है। ठीक है, और साथ ही साथ बात करेंगे एंड में क्लिनिकल एनाटमी, जिसमें 2 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो यार अब अगर किडनी लॉन्ग नोट में आती है तो उसके अंदर यही 4 टॉपिक रहते हैं। लोकेशन बताइए, रिलेशन बताइए, साथ ही साथ आर्टेरियल सप्लाई और क्लिनिकल एनाटमी बता दीजिए। तो 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक से मिल करके किडनी आती है। कवरिंग ऑफ द किडनी के ऊपर अपने आप में एक शॉर्ट नोट होता है, साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ द किडनी भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ द किडनी आपको एम्ब्रियोलॉजिकल लेक्चर्स में मिल जाएगी, जो कि बहुत जल्दी आ जाएंगे हमारे चैनल पर। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो फिर यार आप लोगों को अवेलेबल है ये। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं किडनी के ऊपर। किडनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो किडनी जो होता है वो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होने वाला है हमारी, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और इसका जो काम होता है वो वेरियस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनने वाले प्रोडक्ट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको रिमूव करने का काम होता है। क्या होता है? इन सबको रिमूव करने का काम होता है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर होती है, T12 से L3 वर्टिब्रा के बीच में होती है। कहाँ से होती है? T12 से लेकर के L3। अब ये इतना बड़ा गैप क्यों लिया? देखो सुनो, ये अच्छा पहले इसकी कुछ बेसिक लोकेशन, एकदम बेसिक लोकेशन की बात करने वाले। पोस्टीरियर एब्डोमिनल के पीछे की तरफ है, T12 से L3 के बीच में है, पेरिटोनियम के पीछे है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, ठीक है, ये पेरिटोनियल नहीं है, पेरिटोनियम के पीछे है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर एंड अम्बिलिकल, यहाँ पर इसको हम पाल्पेट कर सकते हैं। और ये रहा एक बहुत अच्छा डायग्राम जो कि इस चीज़ को आपको आसानी से दिखा भी रहा है। देखो ये है अम्बिलिकल रीजन। ठीक है, साथ ही साथ आपका एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम, और मतलब सब जगह देखने को मिलता है एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियम्स। ठीक है, लंबर, सब जगह। बस याद रखना है ईलियक में नहीं होता है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं शेप और इसके मेजरमेंट की, तो इसका जो शेप है वो बीन शेप होने वाला है। किडनी बीन का आप लोग बोलते हैं ना, राजमा के जैसा इसका शेप होने वाला है। इसकी अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो यार ये मेजरमेंट्स तो खैर यार आपके 11th में भी थे, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको नीट का याद है तो ये वाला याद ही होगा कि इसकी लेंथ जो होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 6 सेंटीमीटर होती है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर होती है। और ये वेट है गाइस, विड्थ नहीं है, ये वेट है, जो 150 से 130 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है, और एकदम आसान तरीके से रिमेंबर रख सकते हैं। किडनी होती है 2, जो कि लगती है एकदम 11 जैसी, तो इनकी लेंथ हो गई 11 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर एक तरीका ये भी है कि ये देखो चालू कहाँ से, T12 से लेकर के L3, तो T12 T कैसा दिख रहा है? ये 1 जैसा दिख रहा है, ये 1, तो ये 11 सेंटीमीटर की इसकी क्या होगी? लेंथ हो गई है इसकी। ठीक है, और विड्थ के लिए क्या याद रखना है? विड्थ के लिए आपको याद रखना है 3, और ऊपर क्या है? L2 L3 मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 6, तो 6 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सा मतलब एकदम फेक तरीका है, ठीक है, क्या करें। और थिकनेस तो एकदम इंपॉर्टेंट है, L3 एंड में है, तो उसे 3 सेंटीमीटर आपको एकदम आराम से याद रह जाएगी। और बात रही वेट की, तो लगभग लमसम इसका याद रख लो 130-140 के आसपास है। तो मतलब कि जैसे कि ये है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 0 कर दो। ठीक है, और प्लस 10 ग्राम अपनी तरफ से जोड़ दो यार, थोड़ा तो वजन देना पड़ेगा ना, तो 130 ग्राम होगी। ठीक है, एवरेज वेट लिख देना जा करके 130 ग्राम। ठीक है, हो जाएगा। वैसे आप लोग ये वाला डाटा भी एग्जैक्ट याद रख सकते हो, अगर आपको याद रखना मतलब आपको पहले से आ रहा है तो दिक्कत ही नहीं है। खैर ठीक है, नेक्स्ट बात याद रखते हैं एक्सटर्नल फीचर्स की बात। तो इसके 2 पोल होने वाले हैं, एक होने वाला सुपीरियर, एक अपर या लोअर पोल बोलते हैं इसे। 2 बॉर्डर्स होने वाले हैं। 2 बॉर्डर कौन कौन से होने वाले हैं? तो देखो यार, लेटरल और मीडियल, 2 तरीके के इसके बॉर्डर होने वाले, लेटरल मीडियल। और 2 सर्फेसेज होने वाली, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 सर्फेसेज इसकी होने वाली है। एक हाइलम है। अब यार यहाँ पर बड़ा ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर ये नीट पीजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाला। नीट पीजी के लिए आई एम अगेन रिमाइंडिंग यू, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ नीट पीजी। नीट पीजी के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाला है। और इसकी ट्रिक है वेब। एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या है? हाइलम एक ऐसा पार्ट है जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर, ये हाइलम है, इससे कुछ स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर से पोस्टीरियरली आपको याद रखने हैं, मतलब आगे से पीछे की तरफ आपको ऑर्गन्स, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर हैं जो निकल रहे हैं वो याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वेप उसकी ट्रिक है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड रीनल पेल्विस। और ये आपने सुना भी होगा, वेप ट्रिक बहुत चलती है। रीनल पेल्विस ही आगे जाकर के रिटर्न बनाता है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिलेशंस की।
तो यार अब हम रिलेशंस के ऊपर आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले रिलेशंस। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीरियर रिलेशन की। तो यार एंटीरियर रिलेशन राइट साइड और लेफ्ट साइड और एंटीरियरली अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। एकदम आसानी से याद होने वाला है और एकदम ही आसानी से याद होंगे आपको इसके रिलेशंस, मतलब पेनक्रियास से ज़्यादा आसान है क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, एंटीरो पोस्टीरियर रिलेशन है। और अगर भाई साहब रिलेशंस ऑफ द किडनी अगर आपके पेपर में आ जाता है ना, ये एक गोल्डन चांस है स्कोर करने का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपको सबसे ज़्यादा आसानी से किसी के रिलेशन याद हो सकते हैं तो वो किडनी है। किडनी से ज़्यादा आसान रिलेशन किसी के नहीं होते, किसी के भी नहीं होते। तो यार आप लोगों को याद करने एनेटमिकली क्या रिलेशन होने वाले किडनी के, बहुत आसानी से याद कराते हैं आपको एंटीरियर रिलेशन। और ये केवल एक्सक्लूसिव वीडियो पूरे यूट्यूब पर जो कि आपको इतने सिंपल तरीके से सारे रिलेशन याद कराने वाली है। तो याद रखो पहली बात तो अगर हमारे को किडनी के रिलेशन लिखने हैं तो दो ही तरीके के यहाँ पर रिलेशन होने वाले हैं, एक है एंटीरियर, एक है पोस्टीरियर। बात करने वाले एंटीरियर रिलेशन की तो राइट और लेफ्ट किडनी के थोड़े से अलग है, और पोस्टीरियर रिलेशन तो सेम है, केवल एक को छोड़ के एक रिब, केवल एक रिब 11th रिब का डिफरेंस है, बाकी सारे रिलेशन सेम है पोस्टीरियरली। ठीक है, तो पोस्टीरियर को तो एंड में ही बात करेंगे, बट अभी फिलहाल एंटीरियरली की बात कर लेते हैं, बहुत आसान। देखो भाई मैं बात करता हूँ राइट किडनी, तो राइट किडनी के ऊपर होती है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड भी इसे बोलते हैं। तो राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड राइट किडनी के ऊपर है, एंटीरियर, खत्म पहला रिलेशन। और ऐसे लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड ऊपर का खत्म। अब ये कंपार्टमेंट बनाने में कोई दिक्कत है? ये वाला कंपार्टमेंट तो आप आराम से बनाए होगे कि सर ये है। अब एक चीज़ और हमें ये वाली बात मालूम होनी चाहिए यहाँ से डायग्राम से कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है नीचे। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो लो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। तो ये देखो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है। क्यों नीचे सर? लिवर आ जाता है, लिवर चच्चा बोलते हैं हम आएंगे। तो बोलो लिवर का रिलेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर, राइट लोब ऑफ लिवर, लिवर का रिलेशन लिख देना, या फिर है ना आप देखो राइट क्या चलता है, राइट है, राइट लोब ऑफ लिवर, दो लोब होते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो राइट लोब ऑफ लिवर यहाँ पर होने वाला, एकदम आसान, एकदम आसानी से याद होने वाला रिलेशन है राइट लोब ऑफ का लिवर, ओ सॉरी, तो राइट लोब ऑफ लिवर एकदम ही आसानी से याद होने वाला रिलेशन है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं लिवर की, बात कर ली, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेनक्रियास से रिलेशन में दिख रहा है। पेनक्रियास नहीं सर, थोड़ा सा ड्यूडेनम वाला पार्ट दिख रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। याद कीजिए पेनक्रियास जब मैंने आपको पढ़ाया था हेड ऑफ द पेनक्रियास, तो वहां बोला था किडनी बेटा सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पर जाता है। याद रख लेना, किडनी का रिलेशन हेड के साथ मत मिक्स करना, ठीक है? ओके, तो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पर आपका आने वाला है क्या? राइट किडनी, ठीक है, एकदम आसान है एकदम, ठीक है। और क्योंकि सर लेफ्ट किडनी आपकी उस साइड हो गई तो वो पेनक्रियास की टेल के साथ और स्प्लीन के साथ रिलेशन में आ जाएगी। तो ये आ गई पेनक्रियास और स्प्लीन साथ में, तो ये तो भाई बहन जैसे हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम स्प्लीन एंड पेनक्रियास, एकदम आसान है, एकदम ही आसान है। और जैसे यहाँ पर लिवर आया वैसे ही स्टमक बेड के अंदर आपको मालूम होना चाहिए एक और था, लेफ्ट किडनी थी पीछे की तरफ, तो स्टमक से रिलेशन में कौन आ जाएगी? लेफ्ट किडनी आपके पीछे से आ जाने वाली है, ठीक है। अब पार्ट दोनों के सेम है, कोलिक फ्लेक्शन जेजुनम, ये याद रहते हैं बच्चों को, कोलिक फ्लेक्शन, और ये एग्जामिनर चेक भी नहीं करता, ध्यान नहीं देता है, ठीक है ना? कोलिक फ्लेक्शन और जेजुनम, राइट कोलिक फ्लेक्शन, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन, जेजुनम, खत्म खत्म। उसका मेन पता है क्या रहता है? फोकस, कि एग्जामिनर का अगर यार अगर मान लो मैं एज एग्जामिनर बैठा हूँ और मुझे चेक करना है इंटीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी चेक करना है, मैं पोस्टीरियर चेक ही नहीं करूंगा, पहले मैं इंटीरियर चेक करूंगा। एंटीरियर में मुझे केवल 3 पॉइंट चाहिए, 3 चीज़ें, और वो 3 चीज़ें अगर मुझे याद हैं तो मेरा काम बन जाएगा। सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दूसरा लिवर का पार्ट, लिवर का पार्ट, और तीसरा चाहिए मेरे को स्टमक एंड पेनक्रियास, सॉरी 4 चाहिए, 4, ठीक है, स्टमक एंड पेनक्रियास चाहिए। बोलो ये 4 याद है, काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार हमारे को कुछ चीज़ सर्जिकल इंपॉर्टेंस देखनी होती है। अगर आप सर्जरी में जाओगे, आप किडनी की सर्जरी वगैरह पढ़ते हैं, देखते हैं आगे की तरफ, तो आपको मालूम होगा कि यार ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी के लिए, कि यार किडनी इनसे तो रिलेटेड है ही है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। यानी कि सर अगर मेरे को राइट किडनी को पहुंचना है तो क्या मैं हेड ऑफ द पेनक्रियास को छेड़ूंगा? नहीं छेड़ूंगा। क्या मैं सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को छेड़ूंगा? बिल्कुल छेड़ूंगा। क्या मैं लिवर को छेड़ूंगा? बिल्कुल छेड़ूंगा। तो इसलिए ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एकदम याद रख लेना, इनको भूल ना जाना, ठीक है? इनको भूल ना जाना। जितने मैंने मार्क करे हैं वो 4 पार्ट में देखूंगा। मतलब ये समझ लो अगर मैं 5 नंबर का क्वेश्चन दूँ, 2.5 नंबर तो मैं तुम्हें यही दे दिया, क्योंकि तुमने एंटी रिलेशन में खत्म कर दिया और ये डायग्राम बनाया है, तुम्हारे में 3 नंबर दे गया मैं। सोचो अब क्या बचा? 2 नंबर की बात बची, 2 नंबर की बात बची। पोस्टर रिलेशन लिखोगे ना दादा, ठीक है, वो उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, 1.5 नंबर मिल जाएगा अगर आप ये डायग्राम के साथ बनाकर क्या होगे। कितने नंबर हो गए? 4.5, 5 चाहिए सर, 5 चाहिए। थोड़ा सा ऊपर से लिख देना मेरे भाई, ये वाली लाइन लगा देना, थोड़ा सा सेप के बारे में बता देना, और खत्म, 5 पार्ट खत्म। या फिर कुछ नहीं तो एक्सटर्नल फीचर बताया ना, छोड़ो, हम बोल रहे कि एक्सटर्नल फीचर से चालू कर देना। एक ऊपर की लाइन चिपका लो, एक ऊपर की लाइन याद कर लो, बस याद हो गई, ऊपर की लाइन याद हो गई, रिलेशन आया है, एक्सटर्नल फीचर से चालू करेंगे, और जितना सर ने बताया उतना लिख करके आएंगे।
100% 5 नंबर है। मतलब कोई मतलब इतना तो मान के चलो कि यार मतलब स्ट्रिक्ट एग्जामिनर भी इसमें 4.5 नंबर तो देगा। ठीक है, जितना बताओ उतना लिख कर खाओगे। तो बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन। बहुत आसान, ये जगह डिफरेंस है, बोला था ना। लेफ्ट किडनी के बाद 2 रिप्स है, राइट किडनी के बाद 1 रिप है। कौन सी है? 11th और 12th रिप है इसके पास, इन बहन जी के पास, और इनके पास केवल 12 भी है। बस खत्म। ये वो चेक करेगा पोस्टीरियर रिलेशन में, ये देखते हो नंबर दे देगा, आगे बढ़ जाएगा, बोले चलो भाई आता है इस बच्चे को, क्या चेक करूंगा। अच्छा, और कोई अगर मान लो एकदम स्ट्रिक्ट बैठ गया, वो चेक करेगा कि यार और क्या क्या हो सकता है। और होती है मसल्स और नर्व्स। तो 4 मसल 3 नर्व वो देखेगा। उसने देखा 4 मसल और 3 नर्व लिखी हुई है यार, मतलब बच्चे को आता है। ठीक है, आता है। चलो सर, अब वो कोई और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पे जाते हैं, वो देखेगा कि नर्व्स के नाम एटलीस्ट आने चाहिए। नर्व के नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब कॉस्टल और इलियो इंग्विनल का। क्यों? क्योंकि जब भी रीनल पेन होगा तो सब कॉस्टल इलियो इंग्विनल का काम आएगा, क्योंकि सब कॉस्टल जो होता है पेन को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर, और इलियो इंग्विनल इसे ग्रोइंस तक ले जाने में उसका थोड़ा सा योगदान है, इसीलिए। और फिर एक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साई इसकी ट्रिक रहती है, आप लोगों को कॉलेज में बताई गई, साई इसकी ट्रिक रहती है, SII साई इसकी ट्रिक रहती है, साई इसकी ट्रिक रहती है याद करने के लिए। तो ये सब कोस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्विनल होती है, मैंने बता दिया आपको। याद करना चाहो तो इसके सेगमेंट्स भी दे दिए मैंने। 4 मसल की बात करने वाले हैं। डायफ्राम ऊपर से रिलेशन में आता है, तभी तो रिब्स भी रिलेशन में है, रिब्स भी क्यों है, डायफ्राम रिलेशन में है। ठीक है, दूसरी बात है क्वाड्रेटस लंबोरम, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, ये याद रख लेना। ये क्वाड्रेटस लंबोरम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखिएगा। श्वास मेजर एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नहीं चेक करेगा, क्वाड्रेटस लंबोरम डायफ्राम देखते ही नंबर दे देगा, बट तब भी हमारे को याद रखना है। तो याद रख लीजिए, क्यों डी, क्यों दिया PT कराओ, क्यों दिया PT कराओ, बोलो क्यों दिया PT कराओ। क्यों? क्यों मतलब क्वाड्रेटस लंबोरम, दिया मतलब डायफ्राम, और PT श्वास मेजर, और T से ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। एकदम आसान ट्रिक है। ठीक है, और ये रहा इसका डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देख करके जाइए। मतलब अगर मैं बोलता हूँ आपको रिलेशन याद नहीं है, एकदम एंड में भाग रहे हो ना, भागो, चलते चलते पढ़ रहे हो, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस वाले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम ही आसान है। और बेटा इस वाले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और भाई इसको पढ़ लो एकदम अच्छे से। डायग्राम ही बनाया ना तो भी 3-3.5 नंबर आराम से झटका देगा एकदम, ठीक हो, दिक्कत नहीं आएगी। कवरिंग एकदम आसान, कवरिंग ऑफ द किडनी 4 पार्ट। फाइब्रस कैप्सूल जो ट्रू कैप्सूल होता है, रीनल कैप्सूल बोलते हैं, पेरीनेफ्रिक फैट यानी कि पेरी रीनल फैट, रीनल फेसिया, और पैरारीनल फैट या पैरानेफ्रिक फैट। ठीक है, 4 पार्ट। कवरिंग कितनी है? 4। कौन सी है? ट्रू कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल, पैरानेफ्रिक और पेरीनेफ्रिक। ठीक है, ओके सर। बात करते हैं फाइब्रस कैप्सूल, ट्रू कैप्सूल से बोलते हैं थिन मेम्ब्रेन क्लोज टू दी किडनी। बहुत क्लोज है क्या किडनी के? किडनी के सबसे नज़दीक है। बोलो किडनी के सबसे नज़दीक है। कैसे नज़दीक है सर? इतना नज़दीक है कि इसके जो फाइबर्स है, ये फाइबर से भरा होता है, जो कि ऑर्गन से ही कुछ मतलब कनेक्टिव टिश्यू के कुछ फाइबर्स होते हैं, ऑर्गन से आते हैं। ठीक है, और बिल्कुल एकदम पेरीफेरल पार्ट में, ऑर्गन के बिल्कुल एकदम पेरीफेरल पार्ट में। ठीक है, इफ़ किडनी इज इन्फ्लेम्ड इट गेट, अब मतलब क्या कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस है, किडनी और इसके कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर किडनी का इन्फ्लेमेशन हुआ, किडनी का अगर इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन, तो क्या हो जाएंगे, ये जो फाइबर्स हैं ये अटैच हो जाने वाले हैं। किससे? ये फाइबर जो है इस किडनी से अटैच हो जाने वाला, फिर छोड़ेंगे नहीं जन्मों जन्मों के साथ ये। ठीक है, कवर्स दी रीनल साइनस एंड ऑल्सो कैलिसिस, अंदर की तरफ कैलिसिस होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो रीनल साइनस को कवर करते हैं, और माइनर मेजर कैलिसिस होते हैं, उनको भी कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम पेरी रीनल फैट के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट फैट है। क्या है सर? क्या है? एडिपोस टिश्यू है। क्या है सर? एडिपोस टिश्यू है। किस किस के बीच में है सर? रीनल फेसिया एंड रीनल कैप्सूल के बीच में है। ठीक है, अच्छा, और सर और क्या कुछ खास बात और है या नहीं है? एक खास बात और है बस, बॉर्डर पर ज़्यादा होता है। ओके ओके ओके, एक और खास बात है सर, किडनी को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है इनका, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मान लो इनकी क्वांटिटी हो जाए ज़्यादा, जैसे कि किसी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के अंदर, नेफ्रोलिथियासिस के अंदर, या फिर मान लीजिए किसी तरीके की और क्रॉनिक डायबिटीज़, उसमें क्या होता है आपने सुना होगा, नेफ्रोटिक, मतलब कि क्या होता है कि ये 3 तरीके के सिस्टम इफेक्ट होते हैं। नर्वस नेफ्रोस यानी कि मतलब आपका जो किडनी वाला सिस्टम है वो वाला सिस्टम इफेक्ट होता है, और रेटाइनल यानी कि थोड़ा सा आई से रिलेटेड। ये मेजर जगह है जहाँ पर डायबिटीज़ हमने गड्ढे छोड़ देती है। तो ये किडनी के अंदर कहाँ गड्ढा, यहाँ पर छोड़ सकती है। किडनी के फैट को लेकर के आएगी, बढ़ा देगी। क्यों सर? क्योंकि फैट का स्टोरेज ही तो होगा ना फिर, अगर ग्लूकोज बच रहा है तो बॉडी के अंदर। तो किंकिंग ऑफ द यूरेटर यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और ये रहा इसका कुछ प्यारा सा डायग्राम, पर हाँ इसको भी थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले बात करने वाले रीनल फेशिया, जेरोट्स फेशिया। ठीक है, फेशिया जेरोटा ही बोलते थे। फॉल्स कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट,
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट पीजी एमसीक्यू, नीट पीजी के लिए होने जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है, बहुत बार पूछा गया है नीट पीजी के अंदर, याद रखिएगा। जेरोटास फेसिया बहुत बार पूछा गया। दो फेसिया होते हैं, दो फेसिया से बनता है, दो फाइब्रस सीट से बनता है, याद रखिए। फाइब्रो एरियुलर सीट, दो फाइब्रो एरियुलर सीट है बेटा। क्या नाम है? फेसिया ऑफ टॉलडॉट एंड फेसिया ऑफ जकरलैंड, फेसिया ऑफ टॉलडॉट एंड फेसिया ऑफ जकरलैंड। अब भाई देखो यहाँ पर आ रहा है टी, ठीक है, और बोल रहे हैं टोल दो। किससे बोलेंगे टोल दो? आगे वाले आदमी से। ड्राइवर आगे होता है, एंटीरियर, तो फेसिया ऑफ टोलडोट का है, एंटीरियर है। और फेसिया ऑफ जकरलैंड कहाँ पर है? पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ है। क्लियर है? अब बात करने वाले इसके एक्सटेंशन, एकदम आसान है। देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये है सुपीरियर एक्सटेंशन, ये है इन्फीरियर। यहाँ सुपीरियर इन्फीरियर समझ में आएगा। सुपीरियर एक्सटेंशन पर देखो, क्या जो हमारे पास रीनल फेसिया है, ये वाला ग्रीन वाला दिखने को मिल रहा है आपको, ये सुपरा रीनल ग्लैंड को क्लोज करता हुआ एक ही बन गया। एंटीरियर पोस्टीरियर भेदभाव रहा ही नहीं। क्या बन गया? डायफ्राग्मेटिक फेसिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। सुपीरियरली बोथ लेयर कवर्स द सुप्राइनल एनक्लोजिंग सुप्राइनल डायफ्राग्मेटिक फेसिया। तो याद रखो ना, सुपीरियरली सुप्रारीनल ग्लैंड को एनक्लोज करता है। और कैसे बन जाता है? एज अ डायफ्राग्मेटिक फेसिया। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा है यहाँ पर। ठीक है, एफएमजी एनआईसीटी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मार्क डायफ्राग्मेटिक फेसिया। ओके, नेक्स्ट इंफीरियर। इंफीरियरली लिमिट सेपरेट एंड क्लोजेस द यूरेटर, यूरेटर के साथ चलेगा। इंफीरियरली यूरेटर के साथ चलेगा, खत्म। याद ही तो रखना है। और यहाँ पर ये देखो डायग्राम के अंदर दिख भी रहा है, अलग अलग है, यूरेटर के साथ जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरली, लेटरली, लेटरली बहुत इंपॉर्टेंट। लेटरली जाएगा फेसिया ट्रांसवर्सैलिस के साथ। किसके साथ जाने वाला है सर? ट्रांसवर्सैलिस के साथ। और मीडियली अगर मैं बात करता हूँ तो वही दो मसल जिसके बारे में बोला था इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड श्वास मेजर और डायफ्राम, तीन बताई नहीं। ओके, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस भी थी, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर अच्छा देखो यार, एक चीज़ तो मसल तुम्हें यहीं पर याद हो जाएंगे। कैसे सर? कैसे याद हो जाएंगी हमें यार? क्योंकि मैंने बोला जेरोटास फेसिया इंपॉर्टेंट है और नीट की, तुम लोगों को एकदम अलर्ट, तुमने सुना और तुमको याद रहा कि ऊपर है डायफ्राग्मेटिक, नीचे यूरेटर है, लेटरल साइड में बोला तो लेटरल साइड में ट्रांसवर्सैलिस फेसिया है। ठीक है, ट्रांस, और देखो ट्रांसलेट, ट्रांस हो गया लेट। और यार ये सुना भी होगा ट्रांसलेटरली, ये बहुत कॉमन शब्द है ट्रांसलेटरली। ठीक है, तो ट्रांसलेट, ट्रांसलेट शब्द सुना, ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेटरली, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। और मीडियली की बात करेंगे तो क्वाड्रेटस लंबोरम एंड श्वास मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों को ये तीन मसल तो यहीं पर याद होगी। और डायफ्राम तो मैं ऊपर से चीखता हुआ आ रहा हूँ, तो वही वहीं पर याद हो गया होगा। तो एकदम आसानी से याद हो गया, नहीं हो गया? बोल रहा था मैं, वीडियो में साथ में रहोगे तो याद हो जाएगा। चलिए तीसरे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट की तरफ चलते हैं, आर्टीरियल सप्लाई। एकदम मतलब पता है मैंने कैसे एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। इतना प्यार से तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, जाओ पूरे यूट्यूब पर देख ले, इतने प्यार से किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। बस इतना याद रखो, रीनल आर्टरी सप्लाई करती है, इतना तो मालूम है सबको। बिल्कुल सर, रीनल आर्टरी। और हर किडनी के लिए पर्टिकुलर रीनल आर्टरी बिल्कुल है सर। 30% केसेस के अंदर एक्सेसरी रीनल आर्टरी होती है, 30% ऑफ द केसेस में। बात करने वालों में रीनल आर्टरी की, तो पहले कुछ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा उनको देख लें। एब्डोमिनल एयोटा से डायरेक्ट ब्रांच है। और कब निकलती है? कब निकलती है सर? कब निकलती है? याद रखना, तीन ब्रांचेस बताई थी, सीलिक ट्रंक, इन्फीरियर और सुपीरियर। ये तीन ब्रांचेस होती हैं जो एब्डोमिनल एयोटा से निकलती हैं, जो मेन मतलब जो हमारे थोड़ा काम की है एम्ब्रियोलॉजिकली, है ना, पेरिटोनियम में देखोगे। ठीक है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल से जब निकलती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल जब निकलती है, तो उसने बोला मेरे साथ ही निकल जाओ, रीनल आर्टरीज आओ। तो रीनल आर्टरीज सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल के साथ ही निकल जाती हैं। क्लियर है गाइस? तो लेफ्ट और राइट के लिए अलग अलग हैं और रीनल वेन के पीछे हैं। ठीक है, रीनल आर्टरी हैं और रीनल वेन के पीछे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हाइलम में रीनल आर्टरी आएगी, हाइलम तक आएगी, बट जाएगी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। एकदम आसानी से समझ लेते हैं, पहले पूरा एकदम मतलब है ना क्लियर कट लेकर के चलते हैं ताकि समझ में आएगी। याद रखो, सुनो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये क्या होती है? रीनल आर्टरी आएगी। रीनल आर्टरी जो होती है दो डिवीजन में बढ़ती है। ठीक है, ये होता है एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन भी फर्दर जाकर के डिवाइड होकर के सप्लाई करता है अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स को, अपर, लोअर, एपाइकल एंड मिडिल सेगमेंट। ठीक है, अब एक बात याद रखो कि जो आपकी एंटीरियर ब्रांच होती है ना, उसमें क्या होता है, कई तरीके के कंपार्टमेंट होते हैं। मतलब किडनी के अंदर वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। वो क्या क्या कंपार्टमेंट्स है? यही सारे कंपार्टमेंट्स हैं, अपर, लोअर, एपाइकल, मिडिल, ये कंपार्टमेंट है। एक बार मैं आपको चलो वेस्कुलर कंपार्टमेंट पहले कंप्लीट करके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो ये वेस्कुलर कंपार्टमेंट है। और अगर मैं किडनी का डायग्राम लेता हूँ, पोस्टीरियर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अपर है, तो ये अपाइकल है, अपाइकल है पहले ये। फिर उसके बाद ये पार्ट अपर का आ जाएगा, अपर। ये मैं पोस्टीरियर व्यू ले रहा हूँ, पीछे से देखना। ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा मिडिल का। ठीक है, और ये पार्ट आ जाएगा आपके लोअर का। ठीक है,
और ये जो पीछे वाला पार्ट है ये क्या हो जाए पोस्टीरियर। तो ये टोटल 5 वेस्कुलर कंपार्टमेंट होते हैं इसके। ओके, अगर इसका थोड़ा सा एंटीरियर व्यू अगर मैं ले लूँ आपको, तो देखो एंटीरियर व्यू में ये चला जाएगा अपाइकल, ये आ जाएगा अपर, ये आ जाएगा मिडिल और ये आ जाएगा लोअर। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये इसके वेस्कुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें से जो एंटीरियरली आपको दिख रहा है अपाइकल, अपर, मिडिल, लोअर, ये सारे कंपार्टमेंट कौन सप्लाई कर रहा है? एंटीरियर डिवीजन। और साथ ही साथ थोड़ा सा पार्ट इनका क्लीनर के पीछे भी आ रहा है, तो वहाँ तक ही कौन सप्लाई दिख रहा है? एंटीरियर पार्ट। और पीछे का जो पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो कौन दिखता है? पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिख रही है कि पोस्टर वेस्कुलर सेगमेंट्स हैं जो इनको दिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इसीलिए इनको सेगमेंटल आर्टरीज बोलते हैं, क्योंकि इनके अपने अपने सेगमेंट बन गए। तो सेगमेंटल आर्टरी फॉर अपर एंटीरियर डिवीजन तो मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। ओके, इसके बाद ये जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं जो अपने अपने सेगमेंट में चली गई, ठीक है, वो किस में बढ़ जाती है? लोअर आर्टरीज में। किस में बढ़ती है? लोअर। लोअर के बाद बनती है इंटर लोअर। लोअर के बाद क्या बनती है? एक डायग्राम ले लेते हैं, चलो। लोअर आर्टरी, ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी बनी, लोअर आर्टरी। लोअर आर्टरी बन जाती है इंटर लोअर आर्टरी। क्या बन जाती है? इंटर लोअर आर्टरी बन जाती है। इंटर लोअर आर्टरी फर्दर जाकर के बन जाती है आर्कुएट आर्टरीज, और आर्कुएट आर्टरीज जाकर के बन जाती है इंटर लोब्यूलर आर्टरी, ठीक है, एकदम क्लियर है। ये इंटर लोब्यूलर आर्टरी जाकर के बनती है एफरेंट आर्टेरियोल ऑफ ग्लोमेरुलाई। फिर ग्लोमेरुलाई बनती है, एफरेंट आर्टेरियल बनता है ना। फिर इफरेंट आर्टेरियल कनेक्ट होता है पीटीसीएन यानी कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जो होता है इंटरलोब्यूलर वेन बनाता है, आर्कुएट वेन बनाता है, इंटरलोबर और फिर रीनल वेन। क्लियर, मतलब वही सारा पैटर्न में चलता है, ठीक है ना। तो एक बार के लिए हमें एक पैटर्न फॉलो करना है। एक पैटर्न क्या है सर? आर्टरी, रीनल आर्टरी, फिर क्या बनेगी? एंटर पोस्टीरियर डिवीजन, मतलब डिवीजन हुआ, 2 डिवीजन, एंटर पोस्टीरियर डिवीजन। फिर क्या बनेगी सर? फिर क्या बनेगी? सेगमेंटल, लोअर, इंटरलोबर, आर्कुएट, और फिर क्या बन जाएगी? आर्कुएट, लोब्यूलर, ठीक है। ये रिवीजन आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलो, अब देखो, ये देखो इंटरलोबर की टोटल कितनी ब्रांचेज होती है? अच्छा, पहले यहाँ पर ऊपर आते हैं। तो सेगमेंटल आर्टरी बनी, सेगमेंटल आर्टरी बन जाएंगी लोअर आर्टरी। पर्टिकुलर लोअर आर्टरी तो 3 ब्रांचेज होती है जो इंटरलोबर आर्टरी बनाती हैं। ये जो इंटरलोबर आर्टरी होती हैं ये अपने आप में डाइक्रोमेटिकली बट के, मतलब 2 पार्ट में बढ़ जाती हैं, और हर आर्टरी बनाती है आर्कुएट आर्टरी। इंटरलोबर आर्टरी कितना 2 पार्ट में बढ़ती हैं। और ये बात याद रखना, रीनल पिरामिड्स के बीच में चलती है। वो जो थे पार्ट वो क्या था? रीनल पिरामिड्स थे, ठीक है। मेंशन नहीं है यहाँ पर, मेंशन कर लो रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और ये क्या बन जाएंगे? इंटरलोबुलर आर्टरी। इंटरलोबुलर आर्टरी के बाद क्या होता है कि ये फिर क्या बनती है? हाँ, फिर ये जो आर्कुएट आर्टरी होती है आयनास्टोस नहीं करती, बल्कि इनसे अलग अलग तरीके की एक लोब्यूलर आर्टरी निकलती है, इंटरलोबुलर आर्टरी ने बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर एफरेंट आर्टेरियल ऑफ ग्लोमेरुलाई, इफरेंट आर्टेरियल बन गया पीटीसीएन। ये तो इतना आसान है, फिर तो कुछ है ही नहीं, ये सब तो मैंने बताई थी आपको, एकदम आसान सिंपल होने वाला है, ठीक है। और ये 5 वेस्कुलर सेगमेंट मैंने आपको पहले ही कवर कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को यार। ये थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए है, ठीक है। तो जिसके पास टाइम है थोड़ा सा सुन ले, वरना आप लोग इसके स्किप कर सकते हो। एपाइकल पार्ट जो होता है वो मीडियल साइड एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर पोल पर होता है। अपर पार्ट जो होता है वो रिमाइंडर ऑफ द अपर पोल एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट। ये बताया गया है कि कहाँ पर है एनाटॉमिकली। तो मैं कहूँगा फालतू का यार, थोड़ा सा अगर आप लोग खुद रीडिंग लगा लो एक बार इसको, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। द जंक्शन बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर डिवीजन इज सेपरेटेड बाय अ लाइन कॉल्ड एज ब्रोडल्स लाइन। ये क्या होता है? आपका एक एंटीरियर पार्ट है, एक पोस्टीरियर डिवीजन, इन दोनों को लाइन एक सेपरेट करती है, जो मोस्ट पोस्टीरियर होती है, ब्रोडल्स लाइन जिसे बोलते हैं। और ये सर्जिकल इंसिजन की लाइन है रीनल स्टोन्स वगैरह को निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करने वाले यहाँ पर क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज, बहुत आसान है। रीनल पेन है भैया, रीनल पेन लॉइंस और ग्रॉइंस में फील होगा, एकदम आसान है। लॉइंस में पहले फील होता है, ग्रॉइंस में जाता है। डल और मतलब एक तरीके से सीवियर भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। ये रीनल कैप्सूल के स्ट्रेच की वजह से होता है। रीनल कैप्सूल के ऊपर चिपक गया फाइबर, वो किडनी बताई थी ना, किडनी के बीच में थोड़ा गैप होता है, चिपक जाएगा, फिर उसकी वजह से स्ट्रेचिंग बढ़ सकती है, तो वहाँ पे पेन होगा। या फिर स्मूथ मसला रीनल पेल्विस पेन कर रही है स्टोन के फंस जाने की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर पेन जाता था, बताया था उस टाइम, सब कोस्टल नर्व की वजह से, और ग्रॉइंस में जाता था इलियोइंगुइनल नर्व की वजह से। T12 सेगमेंट इसका है और L1 सेगमेंट इसका है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फ्लोटिंग किडनी एकदम आसान है। पेरीरीनल फैट के से और रीनल फेशिया, 2 चीज़ें स्टेबल रखते हैं अपनी पोजीशन में। अगर किसी तरीके से पेरीरीनल फैट खत्म हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये ज़्यादा मूव करेंगी, और ज़्यादा मूव करेंगी यूरेटर को, जिसकी वजह से चांसेस खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो यार ये थी पूरी आपकी मतलब किंगिंग ऑफ द यूरेटर वगैरह जो पार्ट है, ये आप लोग सर्जरी में अच्छे से पढ़ोगे। तो यही है आपके इस वाले लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फ्रेंड्स को, चैनल कर दो सब्सक्राइब मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय गाइस।